हेलो गाइस, वेलकम टू लॉगिरी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू स्टडी इंग्लिश फॉर CUET PG। CUET PG का जो एग्ज़ाम है उसके थ्रू आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाती है। एंड आज हम स्पेसिफिकली डिस्कस करेंगे कि इंग्लिश सेक्शन के लिए कौन से टॉपिक्स पढ़ने चाहिए, ठीक है, एंड ऑल्सो कौन सी बुक्स में से आपको ये टॉपिक्स पढ़ने चाहिए और कैसे आपको इसका सिलेबस जो है वो कवर करना चाहिए, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए स्पेसिफिकली आपके इंग्लिश के लिए, वो हम डिस्कस करने वाले हैं आज की वीडियो में। ऐसी मैंने और भी बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं फॉर CUET PG। अगर आपको वो वीडियोस देखनी है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड वी ऑल्सो हैव मॉक टेस्ट फॉर CUET PG, दैट इज द एग्जाम फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड BHU। उसका भी लिंक आपको डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको साथ ही में फ्री गाइडेंस सेशंस भी मिलेंगे उन मॉक टेस्ट के साथ, तो जल्द से जल्द उनको बाय कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। देखिए यहाँ पर इंग्लिश का सबसे पहले सिलेबस देखते हैं। इंग्लिश के अंदर सिलेबस में आपका है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, करेक्ट सेंटेंसेस। देखिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपके हो गए, ठीक है, साइनोनिम एंटोनिम्स हो गए, ईडियम्स हो गए, ठीक है। ये वाले जो आपके टॉपिक्स हैं ना, ये आपको हर रोज़ 30 मिनट्स देने पड़ेंगे और आपको हर रोज़ रखना पड़ेगा कि 5 to 10 ईच आप याद कर लो। एंड इवेंचुअली जब तक एग्ज़ाम आएगा तो आप बहुत बहुत याद कर पाओगे, मतलब हो चुके होंगे आपके। एंड स्पेसिफिकली जब करंट अफेयर्स के अंदर भी कोई ईडियम, कोई वोकैबुलरी वर्ड आपका आता है, जो मैं आपको एजुगिरी में भी कवर करवाती हूँ। एजुगिरी मेरा यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर मैं हर रोज़ द हिंदू का एनालिसिस करती हूँ, वहाँ पे भी मैं कवर करवाती हूँ। उन वोकैब वर्ड्स को, उन ईडियम्स को भी बहुत अच्छे से पढ़ें, बिकॉज बहुत बहुत चांसेस रहते हैं कि वहाँ से ईडियम्स आ जाए, नहीं तो आपको बुक में से भी कवर करने ही है। उसके बाद आता है करेक्ट सेंटेंस और फिलअप्स। देखिए ये जो होता है मोस्टली ग्रामर बेस्ड होता है। फिलअप्स आपको वोकैबुलरी बेस्ड भी आते हैं बट ग्रामर बेस्ड भी आते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पढ़ना है, टेंसेस, प्रीपोजिशंस, ये आपको पढ़ने रहेंगे। और इसमें आपको ग्रामर के अंदर मैं आपको एक टॉपिक और ऐड करवाऊंगी, दैट इज सब्जेक्ट वर्ब एंड अग्रीमेंट। इसको भी आप स्टडी ज़रूर करें, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट को, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए आप हर रोज़ 5 to 10 साइनोनिम एंटोनिम्स याद करें, ईडियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन याद करें। एंड जो आपके ये वाले टॉपिक्स हैं, पहले ग्रामर उठाइए। जब भी आप इंग्लिश करना चाहते हैं तो ये वन एंड डन टॉपिक्स हैं, ठीक है ना, मतलब आप इनको उठाएंगे, पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और ख़त्म हो जाएंगे। जो ईडियम्स, साइनोनिम्स वगैरह ये तो चलते ही रहेंगे, जितने कर जाओ उतने बढ़िया है, ठीक है। तो पहले आप ये पढ़ लेंगे और फिर आप फिलअप्स और स्पॉटिंग एरर्स नाम का टॉपिक आपको मिलेगा, उसको आप प्रैक्टिस करेंगे, राइट। उसके बाद आता है जंबल सेंटेंसेस। ये भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। आर्टिकल्स जो है वो ग्रामर का पार्ट है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी आप अच्छे से करके जाइए। स्कोरिंग होता है और आपको अगेन प्रैक्टिस जो है वो हमारे मॉक टेस्ट में भी बहुत अच्छी प्रैक्टिस आपको मिल जाएगी। वैरायटी ऑफ प्रैक्टिस मैंने देने की कोशिश करी है मॉक टेस्ट में, जो loggery.in पर अवेलेबल है, और SB बख्शी में भी आपको अच्छी प्रैक्टिस मिल जाएगी। तो ये जो टॉपिक्स हैं वो मैंने कैसे निकाले हैं, NTA ने अपना ऑफिशियल सिलेबस दिया हुआ है उसमें से, एंड प्लस मैंने PYQs को भी एनालाइज किया है और उसके बाद ये बताया है, ठीक है। तो ये हमारे टॉपिक्स थे और इनको कैसे कवर करना है वो मैंने डिस्कस किया है। अब कौन सी बुक में से करना है, देखिए जो बुक मैं रेकमेंड करती हूँ हमेशा वो है ये बुक, SB बख्शी जनरल इंग्लिश, ठीक है। ये अच्छी बुक है, इसमें आपके मोस्टली सारे टॉपिक्स जो हैं वो कवर हो जाते हैं। इस बुक की बेस्ट पार्ट ये है कि यहाँ पर आपको पहले कॉन्सेप्ट समझाया गया है, फिर प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइज दी हुई है और फिर आंसर्स भी दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स अगर हम कवर कर लेते हैं तो हमारे लिए बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। मैं आपके साथ टॉपिक्स भी मार्क कर रही हूँ, जैसे द फंक्शंस ऑफ टेंसेस, वॉइस, वर्ब, ठीक है। उसके बाद प्रीपोजिशंस आपका हो गया, ईडियम्स एंड फ्रेजेस इसमें बहुत अच्छे दिए हुए हैं, ठीक है। स्पॉटिंग एरर्स की प्रैक्टिस दी हुई है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट की, सिलेक्टिंग द करेक्ट सेंटेंसेस, उसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फिर साइनोनिम एंटोनिम्स भी अच्छे खासे दिए हुए हैं, ठीक है। आप प्रैक्टिस कर सकते हैं सीक्वेंस ऑफ सेंटेंसेस, दैट इज जंबल सेंटेंस, और ऑब्जेक्टिव कॉम्प्रिहेंशन, दैट इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो दिस इज अ गुड बुक, यू कैन गो फॉर दिस बुक इफ यू वांट टू। एंड अगर आपको लग रहा है कि आप ग्रामर में बहुत ज़्यादा वीक है तो आप एड ऑन बुक के तौर पे ये बुक ले सकते हैं, जिसका नाम है ढिल्लो पब्लिकेशंस, ठीक है। ये ढिल्लो पब्लिकेशंस न्यू दिल्ली इंग्लिश इम्प्रूवमेंट कोर्स आता है, इसमें आपको ग्रामर अच्छी मिल जाएगी। इस बुक में आपको इतने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडियम्स एंड फ्रेजेस वगैरह नहीं मिलेंगे, वो आपको SB बख्शी में ही अच्छे मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये बुक के लिए अब आप जा सकते हैं। अब मैं बात करूँगी एक और जो क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि क्या हम इस बुक में से पढ़ सकते हैं, दैट इज रेन एंड मार्टिन। देखिए रेन एंड मार्टिन की बुक इज़ गुड बुक, आई एम नॉट सेइंग
बट वो एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के हिसाब से नहीं लिखी गई है। वो एक स्कूल की बुक है, और अगर आपने स्कूल के अंदर आपके स्कूल के टीचर ने, आपके कहीं पर भी आपको किसी ने ये पढ़ाई हुई है और आपको चीज़ें याद हैं, तभी आप इस बुक के लिए जाइए। नहीं तो मैं आपको ये बुक रेकमेंड नहीं करूँगी। ये आपकी प्रिपरेशन को बहुत ज़्यादा देर लगा देगी इंग्लिश कवर करने में, एंड आपकी प्रिपरेशन को बहुत कंफ्यूजिंग भी बना देगी व्हेन इट कम्स टू इंग्लिश। हमारे यहाँ पर एम ये है कि हम चीज़ों को समझें जितना समझना है, और करेक्ट आंसर लेकर आ सके एग्ज़ाम में, ठीक है। तो ये बुक मैं नहीं रेकमेंड करूँगी। एसपी बख्शी पहले लीजिए, अगर उसके बाद भी आपको ग्रामर में एक्स्ट्रा हेल्प की ज़रूरत है तो आप ढिल्लो पब्लिकेशंस की बुक के लिए जा सकते हैं। दैट इज़ हाउ यू स्टडी योर इंग्लिश, ठीक है। तो गाइस, अगर आपको मॉक टेस्ट लेने हैं आप loggery.in पर जा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा। एंड इफ़ यू वांट टू नो आपको CUET की प्रिपरेशन दूसरे सेक्शंस की कैसे करनी है, तो आई हैव डन वीडियोस जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड ऑल्सो यहाँ पे आपको मंथली टारगेट्स भी मिलते हैं। तो अगर आपको रेडीमेड शेड्यूल चाहिए तो आप हमारे चैनल को ज़रूर फॉलो करें। सी यू सून, बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।